हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा किसी जातक की चलती है तो क्या फलित होंगे और किस तरीके की उसको शांति उपाय करना होगा, उसको क्या सावधानी रखनी होगी जीवन में, इस विषय में बताऊंगा। मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ वो एज इट इज़ है, यथारूप है। मतलब जो ऋषि पाराशर ने किताब में लिखा है वैसा का वैसा ही है। कोई छेड़छाड़ नहीं है, अपनी बात नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। जो क्लियर कट जो चीज़ है वही बताएंगे और आपको आज की परिप्रेक्ष्य में बताएंगे कि ज्योतिष 3000 साल के पहले लिखी हुई थी और ज्योतिष एक विशेष वर्ग के लिए लिखी गई थी। आज की डेट में ज्योतिष को SC ST OBC पिछड़ी जात के सभी लोग मानते हैं, तो क्या उन लोगों को वो सारे बताए उपाय वैसे के वैसे मानने चाहिए? नहीं, संशोधित रूप में मानने चाहिए। कोई भी आविष्कार कोई 3000 साल पहले हुआ है, आज इसको आप मॉडिफाई नहीं करोगे तो आप मारे जाओगे। लोग यही बदमाशी कर रहे हैं, बिना मॉडिफाई करके आपके ऊपर चीजें लाद रहे हैं और आप लूट रहे हो, पिट रहे हो। आगे चलते हैं। बुध में शनि की अंतर्दशा 2 वर्ष 8 माह 9 दिन की होगी। आपका जन्म का नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा तय करने में उपयोगी होता है। जो बुध की महादशा 17 वर्ष होती है। बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि, इस प्रकार से यदि बुध आपकी कुंडली में नेगेटिव होगा, अच्छा नहीं होगा, नीच का होगा या जैसा भी होगा, बुरे स्थान में बैठा होगा, यदि बुध उच्च का भी होगा तो 17 वर्ष पूरे या बुरे फल नहीं मिल सकते और ना ही 17 वर्ष अच्छे फल मिल सकते। थोड़ा सा समय पीरियड बहुत नेगेटिव होता है, बस वही चीज होती है जो आपको भयभीत कर देता है, नुकसान करता है। बुध में शनि की दशा चलेगी तो फिर बुध में शनि, बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु, ऐसे अंतर आगे बढ़ता है। तो आपकी जो विंशोत्तरी दशा है वो 120 वर्ष की होती है। सभी ग्रहों की दशाएं महादशाएं प्रारंभ होती है, जिसके पास जैसी उम्र हो। 9 ग्रहों की ये दशाएं महादशा के रूप में जानी जाती है। जब आपकी ग्रहों की दशाएं प्रारंभ होती है, कोई भी ग्रह की दशा, तो थोड़ा आपको कष्ट मिलता है और वही ग्रह की महादशा जब खत्म होती है तो थोड़ा कष्ट मिलता है। ये समय थोड़ा सा नेगेटिव होता है। ग्रह अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, गोचर के दौरान फल देते हैं। कौन सा ग्रह ऊंच का है, नीच का है, ग्रहों की दृष्टि है और ग्रह की खल है, विकल है, ग्रह युद्ध में हारा हुआ है, अष्टक वर्ग की रेखाएं आदि के आधार पर यह तय होता है कि ग्रह कौन सा कैसा फल देगा। बुध यदि अच्छी स्थिति में होगा तो अच्छे फल देगा, यदि बुरे भाव में तो बुरे फल देगा या खराब फल देगा। ठीक है। इसके बाद उसी तरीके से बुध में शनि की बात चल रही, तो शनि यदि अच्छी प्लेसमेंट में होगा, अच्छी जगह में होगा तो अच्छे फल देगा। केंद्र में बैठा होगा, त्रिकोण में बैठा होगा, शुभ ग्रह से दृष्ट होगा तो अच्छे फल देगा। यदि बुरे स्थानों में बैठा होगा तो फल थोड़ा सा नेगेटिव होता। परमानेंट कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं देते। बुध के कारकत्व मैंने पुराने वीडियो में, बुध की महादशा एक वीडियो उसमें देख सकते हैं। शनि के कारकत्व में जरूर बता सकता हूँ। शनि मुख्यतः वात तथा कुछ कफ प्रकृति का है या बहुत धीरे चलने वाला ग्रह है। इस कारण इससे होने वाले रोग असाध्य क्रॉनिक रोग होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं। शनि का अधिकार क्षेत्र टांगे, पैर, नाड़ी, बड़ी आंत का अंतिम भाग, लसिका, वाहिनी, गुदा आदि में होता है। शनि के जो कारकत्व होते हैं, शरीर की अस्वस्थता, हेल्थ के मामले में नेगेटिव बात, त्वचा रोग, मृत्यु, दीर्घायु, अपनी जाति से बाहर जन्मा, वृद्धावस्था, नीच स्त्री से जन्म, वर्ण संकर, हड्डियां, दुख शनि की प्रकृति है, दुखी। ऐसे समय में आदमी दुख तकलीफ होती है। हंस, हाथी, आय, गंदा घर, मणि, मतलब कुल मिला के कंबल, शीशा, चिड़वा, तेल, लकड़ी, संपूर्ण, बकरियां, भैंसे आदि नेगेटिव बात है। शनि को लेकर बहुत अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कई मामले में शनि राजयोग कारक भी होता है। इसलिए हमेशा किसी भी ग्रह के नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। स्त्री से प्रसन्नता, उदारता, पारंपरिक मान्यताएं, मिथ्यावाद, गंदी बातों के ध्यान, क्रूर कर्म, अधोदृष्टि, दुस्साहस, तामसी ब्राह्मण, दीर्घकालिक भय इत्यादि। शनि जो महाराज जो है तुला में 20 डिग्री में उच्च के होते हैं और मेष राशि में 20 डिग्री के नीच के होते हैं। शनि महाराज की जो है मूल त्रिकोण राशि होती कुंभ कहलाती है, जो 0 से 20 डिग्री तक होती है। अब हम बिल्कुल मुद्दे की बात करते हैं। किसी जातक की बुध की महादशा में शनि की अंदर दशा चल रही है, बुध की दशा में शनि का अंतर हो, शनि यदि स्वोच्च मतलब स्वराशि में हो, स्वराशि उच्च का हो, केंद्र त्रिकोण में 11वें भाव में हो, तो घर में कल्याण, राज्य लाभ, उत्साह, पशुवृद्धि, स्थान लाभ, तीर्थ स्थान दर्शन होते हैं। क्या लिखा है? शनि यदि स्वराशि में हो या उच्च का हो या केंद्र और त्रिकोण में हो, तो ये मैंने शनि को सारे केंद्र स्थान पे बिठाया है। पहला स्थान केंद्र होता है, चौथा, 7वां और 12वां, और यहाँ शनि 5वें स्थान को केंद्र स्थान कहते हैं, त्रिकोण स्थान कहते हैं, और 9वें स्थान को त्रिकोण स्थान कहते हैं। तो ये 9वें स्थान पे शनि अच्छे फल देता है। शनि स्वराशि में हो तो शनि की स्वराशि मकर स्वराशि है और शनि की कुंभ स्वराशि है।
लेकिन यहाँ स्वराशि में बैठ के ये 8वें स्थान पे बैठा है, तो ऐसे में भी रिजल्ट की आशा बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हुआ शनि यदि केंद्र त्रिकोण में हो, स्वराशि का हो, उच्च का हो, 11वें भाव में बैठा हो तो वो अच्छे फल देता है। पॉजिटिव बात लिखिए। आगे चलते हैं। शनि यदि दशापति से 8वें 12वें में हो तो शत्रु भय, स्त्री पुत्र को कष्ट, बुद्धिनाश, बंधुनाश, कार्य में हानि, मानसिक व्यथा, विदेश गमन और दुस्वप्न आदि के बारे में बात कही गई है। तो आगे, तो शनि यदि दशापति से, दशापति यहाँ बुध है, सभी की कुंडली में अलग अलग होगा। हो सकता है दशापति बुध यहाँ बैठा हो तो आपको यहाँ से घुमा के कुंडली बनानी पड़ेगी, ऐसी कुंडली बनानी पड़ेगी। ओके, हो सकता है शनि आपका यहाँ हो तो यहाँ से ऐसी कुंडली आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है शनि यहाँ हो तो ऐसी कुंडली आपको बनानी पड़ेगी। तो ये शनि बुध यहाँ पे मैंने बिठा दिया हूँ, उदाहरण के लिए बताया हूँ। हर एक कुंडली में ये बात अलग अलग प्रकार से, जहां बैठा होगा बुध वहां से आपको बुध की कुंडली बनानी पड़ेगी। ठीक है, जहां बैठ जाएगा वहां से कुंडली बन जाएगी। यहाँ 3 नंबर 3 से बुध यहाँ बैठा तो 4 से कुंडली बनाने और वहां से गिनना कि 8वें में बैठा है कि 12वें में बैठा है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ऐसी स्थिति में यदि शनि दशापति से 8वें 12वें में हो तो शत्रु भय, स्त्री पुत्र को कष्ट, बुद्धिनाश, बंधुनाश, कार्य में हानि, मानसिक व्यथा, विदेश गमन, दुस्वप्न दर्शन होता। नेगेटिव बात लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी तोड़ है। यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो अपमृत्यु का भय। ठीक है, शनि यदि द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो अपमृत्यु का भय कहना। अपमृत्यु का मतलब हमेशा आप नेगेटिव ना निकालना। अपमृत्यु का मतलब कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य, है ना। किसी मामले में हो सकता है मृत्यु हो, लेकिन हमेशा नेगेटिव नहीं होता। अपमृत्यु मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट। उसके शांत्यर्थ मृत्युंजय जप, कृष्ण गो और महिष का दान करें तो आरोग्य लाभ होता है। ठीक है, उसके लिए हम शिव की पूजा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे शनि देखिए धनु लग्न की कुंडली में शनि, मकर राशि में शनि द्वितीय से, जो नेगेटिव बताया गया है। तो इसके शांत्यर्थ मृत्युंजय जप, कृष्ण गो और महिष दान की बात कही है। तो आप शिव की पूजा कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे का जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय है। उगड़ बाबाओं से बचो, वास्तुविद से बचने का प्रयास करें। वास्तु के नाम पर लोगों के बने बनाए घर तोड़वा रहे हैं लोग। चारों तरफ ईश्वर की दुनिया है, हर दिशा में ईश्वरी परमात्मा की बनाई गई है। भाई जरा वैज्ञानिक सोच विकसित करें और आत्मबली बने। आपकी तरक्की आपके कर्म से होगी, भाग्यवादी ना बने, कर्मवादी बने। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और तार्किक सोच विकसित करनी पड़ेगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना पड़ेगा कि ये शास्त्रों में जो बात लिखी गई है हमारे लिए नहीं थी, 3000 साल पहले लिखी गई थी। आज उस चीज को आप वैसा का वैसा मानने लगोगे और डरने लगोगे, ज्योतिष के भरोसे रहोगे तो बेहद नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी ईश्वरीय प्रार्थना बहुत पर्याप्त है। शनि का ये मंत्र है जो 23,000 पढ़ने की बात कही है। जितना समय मिलता है उतना कहिए, कोई जरूरी नहीं कि अब 23,000 ही पढ़े आदमी। ओम प्राम प्रीम स्प्रॉ शनिश्चराय नमः, ओम शाम शनिश्चराय नमः। और नवग्रह जो स्त्रोत है वो भी बहुत कारगर होगा। तो ज्योतिष की ये कुछ सच्चाई है, मैंने बताया हूँ। खास बात मैं बता रहा हूँ, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है जो ईश्वर की भक्ति करता है किसी रूप में, तो उसके से पृथ्वी माता, ये पृथ्वी के ऋण, जितने ऋण पृथ्वी माता को उतर जाता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, सभी ऋण उतर जाते हैं और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में भी लिखा है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में 41। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल लोग हैं ये सारी ऐसी बात नहीं बताएंगे कि उन लोग के धंधे चौपट हो जाते हैं। नवग्रह स्त्रोत एक ऐसा स्त्रोत है जिससे कि नवग्रह की शांति होती है। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय जप, ये अच्छे है। और जो सज्जन भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड ये सब करते रहते कंटिन्यू, और ये राम रक्षा स्तोत्र, उनके लिए कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई एक जप पाठ करे, हमेशा परेशान ना हो। बहुत सारे जप पाठ करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, समय भी नहीं है। प्रतियोगिता वाले छात्रों को ज्योतिष के चक्कर में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। छोटी सी ईश्वरी प्रार्थना जो है उसको करना चाहिए, बाकी उसका सब ठीक हो। गरीब व्यक्ति के पास कुछ धन नहीं है तो दान ना दें, ईश्वर की प्रार्थना करें। बुध की महादशा चल रही है तो जिनकी बुध की महादशा चली, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कंटिन्यू अपनी पूजा में शामिल करें। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा? कोशिश किया हूँ कि लोगों को लूटने पिटने से बचाया जाए। लोग बहुत शनि के नाम पे डरते हैं, ज्योतिष के नाम पे डरते हैं, भाग्यवादी बन गए, काम करते नहीं, इन्हीं चक्कर में रहते हैं। आप कंपटीशन की तैयारी करिए, जम के मेहनत करिए, पास होंगे। आपको जो प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ, सोल्यूशन निकलेगा। ईश्वरी प्रार्थना में बल है, सब ठीक होगा। आप ऐसे लुटेरे लोगों के पास मत जाइए। ज्योतिष वास्तु के नाम पे अपना घर मत तोड़िए, आपसे निवेदन है। जो ईश्वर ने घर दिया है उसमें रहिए। चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी आती है, लोग झूठ बोलते हैं। ये सब झूठ से आप जितना बच सकते हो बचिए। नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो मिलते रहेंगे। ये सारी चीज़ें निःशुल्क है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। थैंक यू। हरे कृष्णा।